और उधर दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी जारी है। बैठक को लेकर बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा का बयान सामने आया है। तेंदुपत्ता गौठान के मुद्दे पर जनता के बीच बीजेपी जाएगी और भूपेश सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित करेगी। शिवरतन ने बातें कही है। सीएम भूपेश बघेल के इस्तीफे की मांग की गई है। अवैध शराब को लेकर मुख्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। बीजेपी के लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को ईडी की कार्रवाई ने साबित कर दिया है, शिवरतन ने कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। तेंदुपत्ता का उठाव नहीं कर पा रही है सरकार। केदार कश्यप ने कहा, उन्होंने कहा कि हरे सोने में घोटाला कर रही है सरकार। सभी 900 संग्रहण केंद्र में बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। डीएफओ कार्यालय का जल्द ही घेराव किया जाएगा। गौठानों को लेकर बीजेपी अभियान चलाएगी। चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चलाएगी बीजेपी कार्यकर्ता गौठानों का निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी टीम गौठान से कितनी आय हो रही है इसका भी जायजा लेगी। किसान चौपाल का आयोजन भी किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सक्रिय होने और संघर्ष करने का। आज की बैठक में पार्टी ने भूपेश सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव करते हुए भूपेश से इस्तीफे की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हम जो आरोप लगाते थे वो आरोप प्रमाण सहित ईडी ने पकड़े हैं। 2000 करोड़ का शराब घोटाला जिसमें ईडी ने इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड और रायपुर नगर के महापौर श्री एजाज डेबर के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति ने आज एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। पूरे प्रदेश में लगभग 17 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी होती है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने मात्र 10 लाख 11 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदी की है। यहाँ तक कि तेंदुपत्ता की जो खरीदी है वो मात्र 1 दिन या 2 दिन का होकर के रह गया है। जो तथाकथित गोठान बनाया है उन गोठानों पर भी जाकर के हमारी एक टीम वहां पर निरीक्षण करेगी और निरीक्षण करके वहां वास्तविक स्थिति का जायजा लेगी। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी टीम जानना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी जानना चाहती है कि वास्तव में जो हमारे गोठान है वो गोठान से कितना हमारे लोगों को आय हो रहा है, कितने लोगों ने ज़मीन खरीदा, कितने लोगों ने घर खरीदा, कितने लोगों ने मोटर गाड़ी खरीदी, इस बात का जायजा लेने हमारे टीम यहाँ से जाएगा। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर जुड़ चुके हैं। रजनी, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हुई, क्या कुछ खास रहा, किन बातों पर मंथन? जी देखिए, कार्य समिति की बैठक इन मायनों में खास है कि भाजपा के अंदर से अभी लगातार जो गुटबाजी की अंतर्कलह की खबरें आ रही थी। नंद कुमार साय ने लंबे वक्त के बाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश ले लिया और इसके साथ ही चुनावी साल है, तो चुनावी साल में रणनीति किस तरह की होगी, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इन सभी बातों पर मंथन हो रहा है। और अभी तक जो बैठक हुई उसमें ये तय किया गया है कि जो बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो गोधन न्याय योजना की बात की जाए, गौठानों की बात की जाए, तेंदुपत्ता संग्रहण की बात की जाए, इन योजनाओं पर सरकार को घेरा जाएगा। और जैसे कि भाजपा कह रही है कि हम सभी गोठानों में जाएंगे, एक एक गोठानों में क्या स्थिति है, किस तरह से काम हो रहा है, और जो सरकारी दावे हैं कि गोबर बेचकर लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है, उसको लेकर भी हम जांच करेंगे कि कितनी इन दावों में सच्चाई है। इसके साथ ही भाजपा ये आरोप भी लगा रही है कि तेंदुपत्ता का संग्रहण जितना भाजपा के कार्यकाल में होता था
उससे काफी कम कांग्रेस के कार्यकाल में कर दिया है। तो इस मुद्दे को लेकर भी आंदोलन किया जाएगा और गोठान तेंदुपत्ता संग्रहण के साथ साथ बाकी जो भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा लगाती रही है उस पर भी आंदोलन की तैयारी है। सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है और जो बैठक है वो आज शाम तक चलेगी और भी कई अहम तथ्य जो हैं वो बैठक खत्म होने के बाद निकलकर सामने आएंगे। रजनी, चुनावी साल है तो लाजमी है कि बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है कि कांग्रेस को किस तरीके से घेरा जाए। उसी को लेकर जैसा आपने बताया बैठक में मंथन भी किया गया, लेकिन सारे मुद्दों पर अगर गौर करें रजनी तो एक मुद्दे को बीजेपी जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रही है और वो है कथित शराब घोटाला। क्या कुछ कहा गया इस बारे में? जी देखिए, ईडी की कार्रवाई और शराब घोटाले को लेकर भाजपा लगातार आरोप भी लगा रही है और जैसा कि हमने बयान में भी सुना कि किस तरह से अनवर ढिबर की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा ने आरोप लगाए हैं, निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। तो इस मुद्दे को लेकर भी आने वाले दिनों में भाजपा आंदोलन करेगी और पहले से ही जो भाजपा की रणनीति चली आ रही है, जो कार्य योजना चली आ रही है, उसमें घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलना है और सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी स्थिति का पता करना है। ये पहले से ही टास्क दिया गया है और अब खास तौर से आज जो बैठक हुई है उसमें कुछ मुद्दे तय किए गए हैं, चाहे वो गोठान का हो जिसको लेकर कल भाजपा ने शुरुआत भी कर दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी जो हैं वो मंदिर हसौद के गोढ़ी गांव के गोठान भी गए थे और इसी तरह से बाकी सभी जो गोठान हैं अलग अलग जिलों में वहां पर भी भाजपा जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी और तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर समय समय पर भाजपा सरकार पर आरोप लगाती रही है, उन मुद्दों को जनता तक किस तरह लेकर जाया जाए, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। ठीक है। और रजनी ये भी बताइए कि चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान जो है, जो बीजेपी शुरू करने की बात कह रही है, इसकी शुरुआत कब से की जाएगी? साथ ही साथ ये भी बताइए इसकी कमान किसके हाथों में रहेगी? देखिए, इसकी शुरुआत चलबो गोठान खोलबो पोल की शुरुआत जो है वो मई में ही की जाएगी क्योंकि 20 मई को एक बड़ा आंदोलन भी करने की तैयारी में है भाजपा गोठानों के मुद्दे पर, क्योंकि भाजपा का कहना है कि प्रदेश में जितने भी गोठान बनाए गए हैं वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जो दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं वैसी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर 20 मई को आंदोलन भी है और उसके साथ ही जो है चलबो गोठान खोलबो पोल के तहत अलग अलग जो नेता है उनको जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो अलग अलग गोठानों में जाए और वहां की क्या स्थिति है उसको सामने लेकर आए, उस पर सरकार को घेरे, जनता तक इस मुद्दे को लेकर जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनी आपका तमाम जानकारी के लिए।